क्या आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है कि किसी के ऊपर जिन या जिन्नात लग गया हो और फिर आपने उसे हटाया है? बिल्कुल, बिल्कुल मैंने हटाया है। कोई तांत्रिक या अघोरी ना किसी के सपनों में जाकर उसकी काया पलट सकता है, ये होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का मतलब ये सोच लो कि अघोर अगर किसी चीज़ का ये सोचता है कि उसका बुरा करना है और उसने अघोरी को कुछ बोला है, तो अघोर तो बुरा कर सकता है किसी का। हमारे घरों पे ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, तो क्या मतलब क्या ये कोई एक काली क्रिया का इस्तेमाल हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे पीछे आ गई है? देखो, हो सकता है कोई चीज़ भी आपके पीछे आ सकती है, कोई आपसे कोई जलने वाला भी है, जो ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रहा है, आपके घर में छोड़ रहा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो एक बार फिर से आज हमारे साथ बाबा अघोरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे कि जो हमारे घर में नज़र लग जाती है उसका एकमात्र टोटका क्या है, और साथ ही आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी तंत्र मंत्र के बारे में, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, सबके बारे में, और साथ ही आपको एक लाइव टोटका देखने को मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार कनिका जी। जी। बिल्कुल, आपने मेरे को टीवीटी के अंदर बुलाने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो टीवीटी के जितने भी आपके जो ग्रुप हैं, वो एक बार मेरे आश्रम में जरूर आइए। मैं आपकी बार टीवीटी का पॉडकास्ट देने के लिए सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, और आप मेरे आश्रम में एक बार जरूर आए। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। तो बाबा एक बारी आप हमें ये बता सकते हैं कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं तंत्र मंत्र के बारे में, तो तंत्र क्रिया असल में होती क्या है और ये काम कैसे करती है? तंत्र क्रिया ऐसी होती है कि जैसे ये तंत्र क्रिया होती है जो शमशान घाट के अंदर होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं काचा कलवा भी बोलते हैं, ठीक है, डेढ़ फुटिया भी बोलते हैं। तो उनके द्वारा क्या होता है, ये तंत्र क्रिया होती है। अच्छा, तो मतलब जैसे मैंने ये भी सुना है कि अक्सर कई बारी जब हमने पॉडकास्ट करे अभी, तो बहुत से तांत्रिक और अघोरी हमें ये बता के गए हैं कि प्रेतों के जरिए भी हम किसी पर वशीकरण करा सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, प्रेतों के द्वारा हम वशीकरण करवा सकते हैं किसी के ऊपर भी। अच्छा। जैसे भूत प्रेत होते हैं, हम्म। उनके द्वारा किसी को हम अपनी चीज़ के अंदर वश में करके उसके ऊपर वशीकरण बना सकते हैं। तो क्या ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा फिर? बिल्कुल रहता है। अच्छा। हाँ, इसकी समय सीमा क्या रहती है अगर किसी के ऊपर करा दिया? करवाना है तो समय सीमा रहती है, कम से कम मान के चलो तो कम से कम 20 से 25 दिन का समय टाइम लगता है इसके अंदर। अच्छा। ये एक भूत प्रेत के द्वारा काम होता है। हम्म। जैसे हमारे पास आत्मा है, जिन है, इस चीज़ों को हम कैद करके रखते हैं, उस चीज़ के अंदर समय टाइम लगता है। हम्म। तो बाबा हम ना अक्सर ये भी सुनते हैं कि जितने भी तांत्रिक, अघोरी या जितने भी उपासक होते हैं, ये अपने काल चक्र में जाके सारी चीज़ें सही कर सकते हैं, तो क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कर सकते हैं। जो अघोरी होगा वो बिल्कुल अपनी चीज़ को सही कर सकता है, किसी प्रकार की। किसी भी प्रकार की हाँ, चीज़? अच्छा, और अगर ये कोई आम मनुष्य करना चाहे तो? नहीं होगा, नुकसान होता था। अच्छा। तो जैसे बाबा अब हम ये बात करें अपने स्वप्न साधना के बारे में, तो क्या सच में सपनों में जाके साधना करी जा सकती है? देखो, सपनों में ऐसा है कि साधना आप कर तो सकते हो। अगर वो चीज़ आपको, कोई चीज़ सपने में कोई चीज़ दिखाई देती है, या चीज़ को आप याद करते हो, तो उसके द्वारा अगर कर तो सकते हो, पर नुकसान का जो होता है वो आपका ही होगा।
अच्छा। क्योंकि एक गुरु का जो ज्ञान होता है वो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो पहले जब हम गुरु का ज्ञान लेंगे और जिस चीज़ को हम सिद्ध करना चाहते हैं, किसी चीज़ को भी, अब जैसे मैं एक अघोर हूँ, अघोर पंथ मैंने किया है, तो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को आदेश दिया, तभी मैं जाके इस चीज़ के अंदर ये सक्सेसफुल हो पाया हूँ और ये चीज़ें मैंने की है। जी। बहुत सी मैंने साधना की है, शमशान में की है, पहाड़ी पे की है, पानी के अंदर की है और अग्नि के पास भी की है। तो बहुत सी साधना होती है। अगर साधना करने के लिए अगर अपने को चाहिए, हाँ अपने को साधना करनी है, तो हमने अपना घर बार सब त्याग दिया, उस साधना के अंदर ही हम चले गए। अच्छा, आपने बताया अग्नि के आसपास भी आपने साधना करी बिल्कुल, है। अग्नि के पास ही साधना होती है। जैसे शमशान के अंदर जैसे किसी की चिता जल रही है, उसके ऊपर हम क्रिया करते हैं। इस चीज़ को हम किसी की चीज़ को हम पा सकते हैं। किसी भी चीज़ को पा सकते बिल्कुल हैं। किसी चीज़ को हम पा सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे वो अग्नि चल रही है ना, हम्म। उसके ऊपर से हम कोई चीज़ को अपने बस में कर सकते हैं। अच्छा, तो बाबा हम ना ये भी अक्सर सुनते हैं कि कोई तांत्रिक या घोरी ना किसी के सपनों में जाकर उसकी काया पलट सकता है, ये होता है? हाँ बिल्कुल। अगर किसी का मतलब ये सोच लो कि अघोर अगर किसी चीज़ का ये सोचता है कि उसका बुरा करना है और उसने अघोर को कुछ बोला है, तो अघोर तो बुरा कर सकता है, किसी का भी सपनों में जाके भी बुरा कर सकता है। अच्छा। अघोरी किसको बोलते हैं? अघोर साधना क्यों करते हैं? शमशान में क्यों रहते हैं? हैं? हम मंदिर में नहीं जाते हैं, क्यों? हम एक अघोरी है। मंदिर में कौन करता है पूजा पाठ? पंडित करता है। जी। बल्कि हम जाते हैं लेकिन जाके वापस आ जाते हैं। हमारा जो है धर्म वो शमशान ही है, उसी के अंदर रहना खाना पीना सब उसी के अंदर है। जी। तो बाबा जैसे आप शमशान की बात कर रहे हैं तो लोग ना शमशान जाने से काफ़ी ज़्यादा कतराते हैं, डरते हैं। बिल्कुल जी। तो मतलब शमशान तो एक पवित्र जगह, तो फिर वहाँ पे जाने बिल्कुल। से डरना क्यों? वो देखो एक भ्रम होता है इंसान का, हम्म। वो भ्रम उनको डराता है। बल्कि कोई शमशान कोई ऐसी चीज थोड़ी है, कोई बुरी चीज थोड़ी है। वहाँ पे तो शिव का विराजमान है, शिव रहते हैं, माँ काली रहती है, काल बिल्कुल। भैरव रहते हैं? हम्म। हम रहते हैं। हमको तो डर नहीं लगता किसी चीज का। जी जी। आप बोलते हो वहाँ पे चले जाएंगे हम तो। हम्म। तो बाबा हम ना आजकल एक बहुत ज़्यादा ये सुन रहे हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। हाँ तो आप एक बारी हमें थोड़ी सी उसकी छवि बता सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस होता कैसे है, कैसे दिखता है, क्या काम करता है? ब्रह्म राक्षस से देखो, ब्रह्म राक्षस एक मतलब इतना भयंकर इंसान था हम्म। कि वो मतलब किसी की नहीं सुनता था। ब्रह्म राक्षस था, वो किसी का ये नहीं सोचता था किसी का भला हो सके। क्यों? उसके पास गुरु ज्ञान था, उसके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन उसने कभी किसी का ज्ञान बांटा नहीं है। हम्म। समझ गए? जी। तो उसने क्या किया कि मतलब ये जो अपना जो ज्ञान बांटने के नए चक्कर के अंदर वो अपना खुद का जो शरीर है ये आपने त्याग दिया उसने। अच्छा, हम्म। तो मतलब फिर ब्रह्म राक्षस की साधना अगर करना चाहे कोई तो कैसे करे? ब्रह्म साधना करने के लिए देखो बड़ा समय टाइम लगता है अपने को। बल्कि हमने तो की रखी है, लेकिन समय टाइम लगता है। अगर कोई ब्रह्म राक्षस की कोई साधना करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अच्छा। कोई भी चीज़ का अटैक हो सकता है। हम्म। और बाबा हम ना अक्सर ये भी सुनते हैं कि वशीकरण के जरिए सारी जो हमारी लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है ये सही करी जा सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं तंत्र मंत्र को लेकर चलूँ तो क्या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके ये काली क्रियाओं का इस्तेमाल करके क्या हमारे जो रिलेशनशिप है क्या ये सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता है, 1% भी सही हो नहीं सकता है। जो वशीकरण हो गया ना, उससे ही आपको हर चीज़ का फायदा मिलेगा। क्यों? वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ को हम अपने वश में कर सकते हैं। क्रिया तो आप घर पे भी कर सकते हो। तांत्रिक को बुला के घर पे क्रिया कर लो, आपके बस में हो जाएगा। एक वशीकरण जो होता है, वशीकरण के द्वारा आप किसी को अपने बस में कर सकते हो। अच्छा, हाँ तो आप कोई मतलब एक ऐसा वशीकरण बता सकते हैं जो कि लोगों ने ज़्यादातर सुना ना हो और हानिकारक भी बहुत हो? देखो, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है मनमोहनी वशीकरण, एक होता है पुतला वशीकरण, एक होता है नॉर्मल वशीकरण। नॉर्मल वशीकरण किस लिए काम आता है? ये छोटी मोटी घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो इसके अंदर काम आ जाता है। एक होता है इसके अंदर जो अपना क्या बोलते हैं, जैसे कोई जो आटा हो गया उसका पुतला बनाया जाता है, उसके जी। ऊपर भी वशीकरण होता है। अच्छा,
आटे के पुतले के ऊपर। आटे के पुतले को बहुत से वशीकरण होते हैं। अच्छा। और जैसे अब मैं बात करूं कि हम देख रहे हैं आजकल हमारे घरों पे ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, तो क्या मतलब क्या ये कोई एक काली क्रिया का इस्तेमाल हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे पीछे आ गई है? देखो, हो सकता है कोई चीज़ भी आपके पीछे आ सकती है, कोई आपसे कोई जलने वाला भी है जो ये चीज़ें आपके ऊपर छोड़ रहा है, आपके घर में छोड़ रहा है। जी। आजकल क्या होता है, रात को सोते समय कभी गेट बजता है, आप सोचते हो क्या हुआ, बिल्कुल। आप डर जाते हो। और घर के अंदर ऐसी सी चीज़ें मतलब अपने आप ही ऐसे कभी जगबुझ होने लग जाती है। सुबह उठते हो तो घर के बाहर कुछ चीज़ें दिखाई देती है आपको, जी। कोई चीज़ तो घर के अंदर भी आ जाती है। तो बाबा जैसे अगर अब मैं ये बात करूं कि अब मेरे को पता लगाने मेरे घर में कोई नकारात्मक चीज़ है या नहीं, कोई शक्ति है या नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा इसका? बिल्कुल आप हमारे पास आओ, बिल्कुल आपका जो घर का जो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको घर के अंदर इतना परेशान कर रही है? हर चीज़ से परेशान कर रही है वो। धन है, धन चला गया, इंसान है, इंसान चला गया। जी। बहुत से इंसान होते हैं कि अपने को घर को किसी को ख़त्म करना है तो वो चीज़ें छोड़ते हैं, पर आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा पता है कि हाँ कुछ चीज़ों की वजह से हमारे घर में नुकसान हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ों हमको तो पूरा पता चलता ही है कि उनके घर में नुकसान कैसे हुआ है। तो वो बात। तो बाबा कोई आप एक ऐसा केस हमें बता सकते हैं जो कि आपके पास आया हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो कि उनके घर में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति आ गई हो? मेरे पास आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जो अपना यहाँ से नेपाल नेपाल के अंदर मेरे कोई गेस्ट थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले बाबा जी हम मेरे घर के अंदर ऐसी सी परेशानी आने लगी, धन चला गया, कारोबार चला गया, घर के सदस्य धीरे धीरे जाने लगे हैं और अच्छा खासा सब कुछ था हमारे पास। तो मैं उनके घर पे जाके उनको चेक किया तो उनके जो कोई ऐसी कोई चीज़ थी उनके पीछे आई हुई, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे कोई मृत्यु हो जाती है। वो कैसे होती है, जैसे इंसान मतलब कोई बुरी मौत मरा हुआ है, मतलब गाड़ी से मर गया, कोई एक्सीडेंट के अंदर मर गया, तो उनकी आत्मा क्या होती है, भटकती है। तो उसने क्या किया था, वो अपने घर पे कुछ मिठा लेके जा रहा था, मिठा लेके जा रहा था और उसके चार रास्ते पर पैर अटक गए और वो चीज़ उसके पीछे चली गई। वो अपने कोई दोस्त को पीछे शेला मारा था, बोले तू आ जा, तो वो तो आया नहीं और उसके पीछे वो चीज़ आ गई और वो चीज़ उसके घर के अंदर उसको नुकसान पहुंचाने लग गई। क्यों, हर चीज़ मांगते हैं हम, हैं हमको भूख लगती है, हम हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन वो चीज़ उसके घर के अंदर इतना नुकसान कर दिया कि उसका घर, धन, दौलत, ज़्यादा सब चला गया। उस चीज़ को मैंने वहाँ से कैद करके लेके आया और आज उसके घर के अंदर सब कुछ अच्छा खासा सब कुछ है। अच्छा। आज भी वो चीज़ मेरे पास पड़ी है, बोतल में कैद हुई पड़ी है, आज़ाद नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बाबा कभी क्या मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी अघोरी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भटकती है, तो क्या अघोरी की जो आत्मा होती है वो भी किसी के पीछे जा सकती है? अघोरी की पीछे देखो, जो आत्मा होती है वो पीछे जाएगी, क्योंकि जो हमारे जो गुरु हैं या हमारे जो कोई चेले हैं, तो हमारे जो गुरु है तो हमारे के ऊपर तो आएंगे वो, हमारे को तो दिखाई देंगे किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो उनको पूछताछ तो करेंगे ना, गुरुदेव आप कहाँ पे जा रहे हो, आपकी जो ये आश्रम आपका है, आप हमारे साथ रहो। तो क्या मतलब अघोरी की जो वो आत्मा है क्या कभी कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है? देखो कि बुरा करेगा उसका बुरा होगा, अच्छा करेगा उसका भला होगा। अघोरी किसी का बुरा नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो बाबा मैं ना एक बारी आपसे ये चाहूँगी कि हमारी वीडियो में आप लाइव दिखाएं कि अगर किसी के घर में कोई नकारात्मक शक्ति आ गई तो फिर उसको आप कैसे निकालेंगे और कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल आपको मैं दिखा सकता हूँ जी। बिल्कुल आपको अभी दिखा दूंगा, बोलो। बिल्कुल। तो ये लीजिए बाबा, जो जो सामग्री आपने मेरी टीम से मंगवाई थी। जी जी। देखो आपने जो चीज़ लेके आई, ये एक नींबू है। क्या है ये? नींबू। ये नींबू है। ये नींबू किस चीज़ में काम आता है आपको पता है? कोई घर के ऊपर कोई चीज़ करवाई है या घर में कोई चीज़ का साया है
इसलिए नींबू मैंने मंगाया है। ठीक है, और ये है लौंग। क्या है? लौंग। लौंग। ये है 7 लौंग। 7 लौंग लेना है। अगर कोई चीज़ का आपके घर के अंदर कोई चीज़ का साया है या कोई करवाया है किसी ने, तो उस नींबू को, ठीक है, ऐसे लेना है। देखो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, पहले देखना। लाल कपड़ा लेना है, जी। ये नींबू है, ठीक है। इस नींबू पे ये जैसे 7 लौंग है, इसको ऐसे डालना है। कैसे करके? एक एक करके, ठीक है। 2, देखते जाओ बेटा, पहले 3, 4, 6, ये हो गए 7 नींबू। एक नींबू पे 7 लौंग हो गए मैंने। और उसको कपड़े में डालना है, ठीक है। कपड़े में डाल के फिर उसको ऐसे करके इस पे 2 गांठ लगाना। आपको क्या करना है? 2 गांठ लगानी है। 2 गांठ, ऐसे 2 गांठ लगा के, ठीक है। उसका जो आपका घर है या कोई मंदिर का कोई स्थान है, उसके पास रखना, कोई को दिखाई ना दे। जो आपके घर के सदस्य हैं उनको भी ना दिखाई दे, ऐसी जगह पे रखना किसी को दिखाई ना दे, ठीक है। जो भी चीज़ आपके ऊपर करवाई है, घर के ऊपर करवाई है, वो चीज़ इसके अंदर सब कुछ कैद हो जाएगी। अगर भूल के अंदर आप कुछ चीज़ को आपने छेड़ लिया या खोलने की कोशिश की, तो देखो अगर कोई चीज़ का नुकसान भी हो सकता है। तो इससे पहले अच्छा ये है कि हमसे कॉल करें, हमसे बात करें, हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है जी। ये चीज़ इसलिए काम आती है, जी। ठीक। ये रखो। तो बाबा जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल लोगों को यंत्र पहनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है कि वो गले में कुछ यंत्र लगा लेते हैं या हाथ में लगा लेते हैं, ये कहकर कि हमें अघोरी या फिर किसी तांत्रिक ने दिया हमारी सुरक्षा के लिए, और बाद में होता उनके साथ कुछ अलग ही है। तो ये क्या चीज़ होती है फिर? देखो कि अघोरी कोई चीज़ देता है, कुछ भी, कोई तंत्र मान लो, या जैसे हमारी ये अघोर माला है, रुद्राक्ष है, जी। ये भी हम देते हैं। तो उसका अगर कोई गलत प्रयोग करेगा तो उसका तो नुकसान होगा। अगर वो सही से चलेगा तो कोई नुकसान नहीं होगा उसका। अगर वो कुछ गलत करेगा तो नुकसान तो होगा। अब ये रुद्राक्ष है, ठीक है, हम अघोर हैं, हम अगर किसी को देते हैं तो मांस मदिरा ये सब बंद कर दे। अगर इंसान कुछ करेगा तो नुकसान तो होगा उसका। बिल्कुल। उसको भी पता चलना चाहिए ना कि बाबा अघोरी जो हमको चीज़ दी थी और हमने ये चीज़ करने के और उन्होंने मना किया था, फिर भी हमने ये चीज़ की, तो नुकसान तो होगा उसका। नुकसान क्यों नहीं होगा उसका? पर इसको पता नहीं चलेगा कि नुकसान कैसे हो रहा है, लेकिन वो मन के अंदर वो विचार करेगा, फिर हमको कॉल करेगा वो। फिर हम उसको बताएंगे तूने ये चीज़ गलत की थी, तब तेरा नुकसान हो रहा है, तभी। तो बाबा जैसे हम लोग ना मूवी में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग आत्माओं को अपने पास बुलाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखो आत्मा को बुलाने से आत्मा नहीं आती है। आत्मा के लिए बहुत सी क्रिया करनी पड़ती है। ऐसे तो आत्मा आप भी बुला सकते हो, बुला लो, अभी बुला लो। और मेरे पास तो अभी आत्मा रहती है, देख लो। मैं चाहता हूँ ना अभी 2 मिनट के अंदर आत्मा ला सकता हूँ किसी की भी, अच्छा। लेकिन आप नहीं ला सकते। क्यों? हमारे पास विधि विधान है, हमारे गुरु का दिया आशीर्वाद है जी। और हमारी जो विधि विधान से जो हमने काम किए हैं, हमने सिद्ध किए हैं, उससे हम हमारे आत्मा को कैद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बाबा हम जिन जिन्नात के बारे में भी आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि ये अगर किसी पे लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो क्या आपके पास कोई एक ऐसा केस आया है कि किसी के ऊपर जिन या जिन्नात लग गया हो और फिर आपने उसे हटाया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हटाया है। जिन ऐसे किसी का नहीं लगता है। तो जिन मतलब इंसान का जो कोई समय टाइम होता है, जिन लगना भी कोई ऐसी बात है, क्यों नुकसान पहुंचाने के लिए तो जिन करेगा। जिन किसको क्या होता है? जिन एक होता है तो भूत ही है, वो तो नुकसान ही पहुंचाएगा। भूत पुलित किसका होता है? किसी का नहीं होता है भूत पुलित, है। उनको तो हम कैद करते हैं, और हम जो चीज़ चाहते हैं हम उसको कैद करके उसको हम अपने वश में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो बात है। और जैसे मैं आपसे पूछूं कि कर्ण पिशाचनी, ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में आ गया और हर कोई कर्ण पिशाचनी का जो नाम है वो अपनी ज़ुबान पे रख ही रहा है। हाँ। तो कर्ण पिशाचनी क्या होती है और ये काम कैसे करती है अगर कोई इसकी सिद्धि पा ले तो? देखो कर्ण पिशाचनी ऐसा है कि उसकी सिद्धि करने में तो बहुत समय टाइम लगता है। पहली बात तो कोई सिद्धि भी नहीं कर सकता है, और अघोरी जो होता है वो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करता है। अच्छा। हाँ, और वो जो चीज़ किसी के ऊपर अगर हो जाती है तो ये सोच लो कि उसकी जीवन की जो जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है।
कोई भी मनोकामना? बिल्कुल कोई भी मनोकामना। अच्छा, तो अगर कोई एक आम मनुष्य करना चाहेगा सिद्धि उनकी? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। 1% भी नहीं हो सकती, नुकसान हो सकता है उसका। अच्छा, लेकिन कोई अगर ये चाहे कि आपके साथ बैठ के कर ले, तब क्या वो मिल पाएगी उन्हें? देखो ऐसा है कि उसको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, घर परिवार रिश्तेदार सब त्याग के हमारे पास आना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि किन्हीं प्रकार की कोई 2 दिन 3 दिन में सीख जाएगा, 2 महीने में सीख जाएगा, बरसों लग जाते हैं इसके अंदर सीखने के लिए, बिल्कुल। सालें बीत जाती है इसके अंदर, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा, क्या कोई भी आम मनुष्य कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हासिल कर सकता है? नहीं कर सकता, अच्छा। बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहे कि आपके साथ बैठ के सिद्धि ले, तब हो पाएगा क्या? देखो समय टाइम लगता है, पर ये चीज़ मुमकिन नहीं है किसी को करने के लिए हमारे पास, क्योंकि इसके लिए देखो घर बार परिवार सबको त्यागना पड़ता है। अगर कोई चाहता है कि हमको आघोष साधना करनी है और कृष्ण प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए उसको घर परिवार सब त्यागना पड़ेगा। और समय जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। अब आप ऐसे सोच रहे हो 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, ऐसे नहीं होता है, समय टाइम लगता है, पर ज़रूर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो बाबा, हम अक्सर ना ये भी सुनते हैं कि कर्ण पिशाचनी की अगर आप सिद्धि पा लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उनको कई रूप में रख सकते हैं, हाँ जैसे कि बिल्कुल। प्रेमी, माँ, बहन, हाँ किसी हाँ भी रूप बिल्कुल। में। तो फिर आपको क्या लगता है कि सबसे सही कौन सा रूप होता है कर्ण पिशाचनी को अपने पास रखने के लिए? देखो कि हम तो कोई रूप के अंदर रख सकते हैं जो हमको काम करवाना है। जैसे हमारे पास लव प्रॉब्लम आ गया, घर कलेश का आ गया, तो वैसे वैसे हम उनकी प्रतिमा करते हैं और उनके द्वारा उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, तो जैसे अब मैंने एक बारी पहले सुना था कि, और मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या प्रेतों के ज़रिए वशीकरण हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कर्ण पिशाचनी के ज़रिए कोई वशीकरण करवाना चाहता है तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये कैसे काम करेगा? ऐसा है कि अगर इस वशीकरण में क्या होता है कि ये चीज़ जो हमारी जो होती है, इस चीज़ को हम ही कर सकते हैं। कर्ण प्रदानी को सिद्ध करने के लिए हम ही कर सकते हैं, बाकी किसी वशीकरण नहीं कर सकता इसके ऊपर। अच्छा, और यक्षिणी की अगर हम बात करें तो यक्षिणी कैसे काम करती है? यक्षिणी तो देखो ऐसा है कि अगर किसी के घर में कोई कलेश है, लव प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर से द्वारा हम जो काम विधि विधान से जो करते हैं पूजा पाठ के द्वारा, तो उसको हम अपने बस में करके उससे हम अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, और बाबा आजकल ना परियों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि आप हम इंस्टा रील्स में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे पहाड़ों के साइड स्पेशली, कि एक जगह है खेट पर्वत, तो वहाँ पे परियों का वास है। तो क्या परियों की भी सिद्धि होना मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, अच्छा। हर चीज़ की सिद्धि करनी पड़ती है। हमने हर चीज़ की सिद्धि कर रखी है, तभी तो आज अघोर पंथ है। बिल्कुल। तो अगर कोई मतलब किसी अघोरी या किसी तांत्रिक ने परियों की सिद्धि करी है और वो चाह रहे कि उनसे कोई बुरे काम मतलब अगर किसी मंशा जो उनके पास सज्जन है, उनकी मंशा बुरी है और वो चाहते हैं कि परियों के जरिए वो काम हो, तो क्या परियां ये काम सच में करेंगी? देखो कि अगर सही काम है तो वो कर सकती है, गलत चीज़ के पास वो नहीं जा सकती है। अच्छा। गलत काम कभी नहीं करती है। अगर आप किस चीज़ को अगर पाना चाहते हो, उसके द्वारा उसके ऊपर आप कुछ काम करवा रहे हो, तो वो आप काम करवा सकते हो। और गलत चीज़ के लिए अगर आप उसको उपयोग कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जैसे हम भूत प्रेतों के कई सारे प्रकार सुनते हैं, उसमें से एक हम सुनते हैं डाकिनी शाकिनी, तो ये क्या होती है? ढक्कनी शिकानी ऐसा है कि देखो कि एक जोड़ा होता है दोनों का, प्यार प्रेमी का, तो उसके हम क्या करते हैं, अगर वो जोड़ा अगर हम अपने बस में कर लेते हैं, और अगर किसी को कोई मतलब कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है घर के अंदर किसी चीज़ के अंदर, तो उसके हम दूरिया को बनाने के उस चीज़ को कैद करके उससे वो काम करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी काम करवा हाँ सकते बिल्कुल, हैं? कोई भी काम, कुछ भी काम। अच्छा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो है तो दोनों एक ही ना। हम्म। वो तो दोनों प्यार प्रेमी दोनों जुड़वा है, वो तो कोई भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं, उनको हर चीज़ को पता चलता है और उनकी तो हर चीज़ हुई है साथ में। बिल्कुल। और अगर मैं जल निशाचर की बात करूं तो ये क्या होते हैं और फिर ये असल में काम कैसे करते हैं? देखो कि बहुत से प्रकार के होते हैं, उनको चीज़ों को करने के लिए अपने को बहुत चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती है पहले, और सिद्ध करके उनसे हम वो काम करवाते हैं। अच्छा। हम किसी को ऐसा, किसी को देखो बीमार करना है,
या किसी को खोया हुआ प्यार वापस मिलाना है। आजकल क्या होता है कि बहुत सी दुनिया के अंदर एक दूसरे से जलते हैं। मेरे पास बहुत सी कॉल आते हैं कि इस इंसान को मारना है या ख़त्म करना, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, उससे मारने से अच्छा है कि उसको तड़पाओ पहले, तो उस चीज़ के अंदर उसको हम काम करवा सकते हैं अच्छा। और वो चीज़ काम करती है। तो वो बात है। और अंतिम प्रश्न बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब आजकल जानते हैं कि लोगों की नज़र हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, हाँ बिल्कुल। और स्पेशली हम अपने घर की बात करें कि अगर हमारे घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो फिर तब भी लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो क्या आप कोई एक ऐसा टोटका हमें बता सकते हैं कि जिससे हम अपने घर वालों की, अपने घर की नज़र उतार सकें? हाँ बिल्कुल उतार सकते हो। जैसे शनिवार के दिन नींबू, ठीक है, एक होता है नींबू, और जो हरी मिर्च होती है वो होता है, एक जो होता है कोयले का टुकड़ा, जी। वो अपने घर पे लगाते हैं, दुकान पे लगाते हैं कि किसी की नज़र ना लगे। वैसे शनिवार के दिन जो होता है काला तिल, उसको अपने घर के बाहर रखो, अच्छा। कोई नज़र नहीं लगेगी, अगर लगे तो हट जाएगी। हम्म जो काला तिल होता है ना, हम्म तो वो चीज़ अपने घर के बाहर नाक दो, क्या दिक्कत है, कोई की नज़र नहीं लगेगी। घर में अगर लगी हुई है तो वो बाहर चली जाएगी। हम्म कुछ टोटके होते हैं, अगर कोई घर में नज़र लगी है, घर में कोई कलेश है, तो बिल्कुल वो हमसे एक बार संपर्क करें, हम उसको हर चीज़ समझाएंगे कैसे क्या करना है। बिल्कुल। आपका टीवीटी के अंदर वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को मेरा स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके समाधान कर सकते हैं।